नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख और मुंबई शहर की एक और सीट के बारे में आज हमारी यूट्यूब चैनल मयूर परीख पर हम विश्लेषण करेंगे। जैसे कि हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में दक्षिण मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई, उत्तर मुंबई, मध्य मुंबई, ये सारी सीटों के बारे में जो है हम आपको लगातार बताते रहे हैं। वहां के बदलते हुए समीकरणों के बारे में हमने आपको बताया। आज हम मुंबई की एक और सीट के बारे में बात करेंगे जो इस समय एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास है। हम बात करेंगे उस सीट के बारे में जहां राहुल गांधी ने हुंकार भरी, जहां इस समय लगभग अदानी का 4 लाख करोड़ रुपए का दांव लगा हुआ है, जहां पर एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी मौजूद है और यहां के सांसद हैं राहुल शेवाड़े। इस पूरे विषय में बातचीत करने के लिए वैभव पुरोहित आज मेरे साथ में मौजूद है। आप वैभव को पिछले लंबे समय से हमारी यूट्यूब चैनल पर देखते आए हैं। वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, अलग अलग मामलों पर वो अपनी राय रखते हैं टेलीविजन चैनल पर, यूट्यूब चैनल्स पर। वैभव जी, बताइए इस सीट की क्या खासियत है और अब की बार क्या लग रहा है इस सीट पर? देखिए, ये वो सीट है जहां पर शिवसेना का सेना भवन आता है, चैतन्य भूमि आती है, आ, और धारावी आता है। ये तीनों एक ही क्षेत्र में आते हैं। ये एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है दोनों ही, कांग्रेस और शिवसेना दोनों के लिए। शिवसेना यहाँ पर हमेशा से जिसे चाहे उसे सांसद बना के उन्होंने दिल्ली भेजा है, ऐसा उनका मानना है। पहले मनोहर जोशी को उन्होंने इसी सीट से दिल्ली भेजकर लोकसभा के अध्यक्ष भी वो वहीं से बने थे। राहुल शेवाले जब पहली बार जब चुन के गए थे, तभी उन्हें वो नगर सेवक से उन्हें टिकट देके सीधा लोकसभा का सांसद बना के उन्हें दिल्ली भेजा गया था। तो शिवसेना के लिए भी ये एक सीट वो सीट है जहां पर ये अपनी पूरी ताकत लगा के, और एक मराठी स्पीकिंग बेल्ट भी है ये। लेकिन कांग्रेस भी, कांग्रेस के दिग्गज नेता, मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा कांग्रेस के जो अध्यक्षा है वर्षा गायकवाड़, और उनके पिता एकनाथ गायकवाड़ भी इसी सीट से आते थे। धारावी जो विधानसभा जो है, वो सीट है जो गायकवाड़ परिवार के पास कई समय से उनके पास है। मैं आपको बता दूं, 2019 में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में भी 5 सीटों पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने लीड ली थी, लेकिन धारावी में लीड नहीं ले पाई थी। तो ये, और विधानसभा में भी जब बात करें तो एकमात्र सीट पूरे साउथ सेंट्रल में से अगर कोई निकल के आई थी तो वो धारावी की ही थी। तो धारावी एक कांग्रेस का गढ़ है। इसके आसपास कई तमिल स्पीकिंग, जो साइन कोलीवाड़ा की हम बात कर ले, अणुशक्ति नगर की जब हम बात करते हैं, नवाब मलिक जैसे बड़े नेता जो एनसीपी के में थे, अब एनसीपी अजीत पवार गुट के साथ है। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी में दलित वोटर 10% के आसपास है, मुस्लिम वोटर्स जो है वो 16 से 17% के आसपास है। तो ये सीट स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो कांग्रेस के फेवर के लिए भी है और शिवसेना के फेवर, क्योंकि यहाँ पर मराठी स्पीकिंग क्राउड भी है। अगर आप ये माहिम की बात कर लो, वडाला की बात कर लो, तो ये जो बेल्ट है यहाँ पर ये शिवसेना का दबदबा है। हालांकि वडाला से जनार्दन क्या नाम, कालिदास को कोळंबकर कई समय से विधायक भी चुन के आ रहे। तो बेसिकली ये शिवसेना और कांग्रेस है। अब दोनों में ही रसाकसी चल रही है कि ये सीट पे ये सीट हमारे कोटे में चाहिए हमें। बीजेपी शिवसेना के सिटिंग सांसद थे वहां पर, इसलिए उन्हें वो सीट चाहिए। और अनिल देसाई जो है उद्धव ठाकरे के काफी क्लोज है, जो पहले राज्यसभा सांसद थे, उनका नाम चर्चा में है। यहाँ से कांग्रेस की तरफ से वर्षा गायकवाड़ का नाम आगे चल रहा है। तो कुल मिला के ये जो सीट है, ये कांग्रेस और शिवसेना के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल है। ये सीट पे जो दावा करेगा, उनका दलित वोट और मुस्लिम वोट बैंक पे भी उनका दबदबा बढ़ेगा। शिवसेना शिवसेना बीजेपी अलायंस जो है महाराष्ट्र में, उसके लिए ये सीट इसलिए इम्पोर्टेंट है
क्योंकि सेना भवन भी यहीं से आता है और वो एक मैसेजिंग देना चाहते हैं कि जिस जहाँ पर सेना भवन है वहीं पर वहाँ पर ही उद्धव ठाकरे की पार्टी को लोगों ने नकारा है और एमएनएस का भी एक बार यहाँ पर महिम से उनका एक बार विधायक रह चुके हैं नितिन सरदेसाई। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो ये मैसेजिंग देना चाहती है। राहुल शेवाले लगभग एक तय तय उम्मीदवार है कि यहीं से चुनाव लड़ेंगे। पूरे मुंबई में से एकमात्र सीट अगर मुझे लग रहा है जो बीजेपी छोड़ेगी शिवसेना के लिए तो वो यही सीट है, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट शिवसेना के लिए है और एक माइंडसेट जो होता है पॉलिटिकल पार्टी का कि शिव जहां सेना भवन है वहीं से ही शिवसेना को नकारा गया, तो वो इसलिए दोनों ही पार्टी के लिए ये एक प्रतिष्ठा की सीट है। हाँ वैभव, आपने थोड़ा लंबे में लेकिन सारी की सारी बातें खुल के हमारे दर्शकों को बता दी, आपका धन्यवाद। लेकिन ये जो दक्षिण मध्य मुंबई की सीट है यहां पे और कुछ बातें भी हैं। बातें ये है कि ये दक्षिण मध्य मुंबई की सीट उद्धव ठाकरे समझते हैं मेरी वोट बैंक यहां पर है, कांग्रेस पार्टी समझती है मेरी वोट बैंक यहां पर है, और ये दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ थे। अब ये दोनों एक साथ आ गए हैं तो ये दोनों पार्टियां ऐसा समझती है कि ये दोनों का वोट बैंक अगर एक साथ हो जाए तो मुंबई की 6 सीट में से ये तो पक्की एक ऐसी सीट रही जो शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार गठबंधन जीत सकते हैं। लेकिन यहां पर एक पेंच है और वो पेंच ये है कि राहुल शेवाड़े ने जो सेंध मारी है उसमें राहुल शेवाड़े ने यहां के लोकल कार्यकर्ताओं को अपने साथ में ले लिया है। इसकी वजह से धारावी इलाके में जो शिवसेना उद्धव ठाकरे समझते हैं कि उन्हें वोट मिलेंगे वहां पे कैंची चलने वाली है। दूसरी बात यह है कि अणुशक्ति नगर पूरी तरह से राहुल शेवाड़े के पास है। अगर कोई यह समझता है कि यहां पे उद्धव ठाकरे बहुत अधिक वोट ले पाएंगे तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहां से राहुल शेवाड़े कॉरपोरेटर थे और बाद में वो सांसद बने हैं। तो ये सीट भी जो है वो राहुल शेवाड़े यहां पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे, यहां से बड़ी लीड लेने की कोशिश करेंगे। नवाब मलिक जो अब तक बीजेपी के खिलाफ झंडा उठाए खड़े थे वो अब बीजेपी के साथ या शिवसेना के साथ खड़े दिखाई देंगे। तो वो कुर्ला, बैल बाजार इत्यादि का जो एरिया है यहां पे वोटिंग पैटर्न में हमको बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये, और हाँ ये सीट रिजर्व्ड भी है, ये सीट रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट के लिए और इसीलिए ये सीट पर वर्षा गायकवाड़ को अपर एज दिखता है। वैभव, अपर एज अगर वर्षा गायकवाड़ को यहां पर दिखता है, समझती है वर्षा गायकवाड़ की वो ये चुनाव जीतेंगी और जीतेंगी तो बहुत सारी बेहतर चीजें कर पाएंगी। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जब हम ये कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की सेंधमारी हुई है या फिर इसका अभी तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि सही में सेंधमारी हुई है दोनों ही तरफ से, मैं बता दूं। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज का को टेस्टिंग करने का एक ही तरीका है, चुनाव। बराबर। जब से अलग हुए हैं दोनों ही पार्टी एनसीपी और शिवसेना, उसके बाद एक भी चुनाव महाराष्ट्र में हुआ नहीं है। चाहे आप विधानसभा का तो होना संभव ही नहीं है, नगर पालिका का चुनाव कह दीजिए, लोकसभा का चुनाव अभी आ रहा है, उसके अलावा कोई भी एक टेस्ट जो जिसे हम कहते हैं अलायंस का, वो हो नहीं रहा है। लेकिन जो सर्वे जो नजर आ रहे हैं वो सर्वे के आधार पर हम कह रहे हैं, चाहे वो कोई एजेंसी हो, उस एजेंसी में ये जरूर है कि इंडिया गठबंधन के जो वोटर है वो अपने आप को इंडिया गठबंधन के वोटर के रूप में आइडेंटिफाई करना शुरू कर दे, चाहे वो शिवसेना है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो एनसीपी है। लेकिन एक समस्या जो
यहाँ पर है शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी के गठबंधन के साथ मुस्लिम मतदाता जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं, भले ही उनके विधायक और मुस्लिम है तो उनके साथ एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं। ये पैन मुंबई में और अलग अलग जगहों पे जो सर्वेज आए उसके आधार पर ही ये मैं कह रहा हूँ। तो अगर उसको हम सही मान ले तो निश्चित तौर पर बड़ा फर्क हो सकता है। हाँ, तो ये बहुत ही अहम बात हुई। अंत में वोटिंग पैटर्न किस तरफ जाता है, कुल मिलाकर के लोग जो हैं वो किस और आखिरी क्षण पे चले जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। धारावी में एक चीज ये भी हमने देखी है कि जब से रीडेवलपमेंट की बात आई है अडानी द्वारा, तब से यहां पर खलबली मची हुई है। अब जो धारावी का रीडेवलपमेंट चाहते हैं, हो सकता है कि वो अपनी वोटिंग पैटर्न चेंज करे। जो यहां से जाना नहीं चाहते वो तो निश्चित तौर पे एंटी बीजेपी, एंटी राहुल शेवाड़े वोट करेंगे। तो कुल मिलाकर दक्षिण मध्य मुंबई की सीट, इस सीट को हम 50-50 या फिर यह कह लें कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार एनसीपी के पक्ष में थोड़ी सी मजबूत दिखाई दे रही है। खैर, 20 मई को वोट डाले जाने हैं, यानी कि 60 दिन जितना समय है, और यह समय एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। तो ऐसे में लोग अपना रवैया और रुख क्या लेते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल वैभव जी, आप हमारे इस शो में आए और आपने इस सीट का विश्लेषण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी तरह से हम मुंबई की तमाम लोकसभा की सीटों पर विश्लेषण आप तक पहुंचाते रहते हैं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो, ये शो पसंद आया हो, तो वीडियो के नीचे लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।